हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, फारूक आदम का दौर आया, उस्मानी दुर्नैन मौलाए कायनात का दौर आया। तो इस अदवार में भी इन शख्सियात की अजमत का पूरा ख्याल किया गया। हजरत उमर फारूक का एक वाक़िया, हजरत मौलाए कायनात का एक वाक़िया इमाम बुखारी ने सही बुखारी में रिवायत किया। इमाम बुखारी को पता नहीं था कि वाक़ियात बयान नहीं करना चाहिए। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में एक वाक़िया बयान फरमाया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नमाज असर पढ़े, नमाज असर के बाद बाहर निकले। जब बाहर निकले तो रास्ते में देखे कि इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको उठाया, अपने कंधे पर बिठाया, बिठाकर फरमाया बी अबी शबीहुन बिन नबी वाला शबीहुन बी अली। आपने फरमाया मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, ए हसन मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम तो मुस्तफा के जैसे हो, अली के जैसे नहीं। तुम अली के बेटे जरूर हो मगर सरापा सूरत और सीरत क्या है, मुस्तफा की जैसी है। कौन कह रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत अली वहां ठहरे मुस्कुरा रहे। वह अली यदहकु हदीस पाक में आता है, अली ठहरे मुस्कुरा रहे। ये सलूक था, ये तरीका था। हजरत सैयदना उमर फारूक का दौर है, माले गनीमत में कीमती कपड़े आए। हजरत उमर फारूक ने वो सहाबा जिनकी बड़ी कुर्बानियां इस्लाम के लिए थी, उनके साहबजादों को ढूंढ ढूंढ के आपने क्या है सारे कपड़े क्या है ये कर दिए, मगर कोई कपड़ा ऐसा नहीं था जो हसन हुसैन के लिए आपकी नजर में जचता। उसके बाद आपने खुसूसियत के साथ अपने खासिद को भेजा, भेजकर यमन से खुसूसी कपड़ा मंगवाया और मंगा कर क्या है हजरत इमाम हसन हुसैन को दिया। उसके बाद फरमाया अल आन ताबत नफसी, अब दिल को खुशी हुई, अब दिल को खुशी हुई। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। एक मौका था, मौलिकीन रिवायत करते हैं, हजरत उमर फारूक की दौरे खिलाफत में हजरत अमीर माविया किसी काम से हजरत उमर फारूक के पास आए और कुछ मसले में क्या है बातचीत चल रही थी। हजरत इमाम हुसैन मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। उधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ठहरे हुए हैं, बहुत देर से ठहरे हुए हैं, उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही। ये देख के इमाम हुसैन क्या करे, कोई खुसूसी बात होगी, खलीफा वक्त क्या है मसरूफ हैं, आप वापस चले गए। आपने एक नजर उनको देख लिया था गालिबन, बाद में खुसूसी तौर पे खासिद को भेजा, भेजकर हजरत इमाम हुसैन को बुलवाया। बुलवा करके आए, हजरत इमाम हुसैन से पूछा कि साहबजादे आए थे क्यों, क्या काम था? तो उन्होंने अपना काम बयान किया। उसके बाद आपने कहा कि आप आए थे तो अंदर चले आते, आप वापस क्यों चले गए? तो आपने फरमाया मैं आया था, शायद आप हुकूमत के किसी काम के सिलसिले में हजरत अमीर माविया से गुफ्तगू कर रहे थे, अमीर माविया से गुफ्तगू कर रहे थे और बाहर अब्दुल्ला इब्ने उमर ठहरे हुए थे, उनको इजाजत नहीं मिल रही थी, तो मुझे कैसे इजाजत मिलती है, सोच के मैं वापस चला गया। आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने उमर तुम्हारे बराबर कैसे हो सकते हैं? अपने बेटे के लिए फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन इब्ने उमर तुम्हारे बराबर कैसे हो सकते हैं? उसके बाद अरबी का एक जुमला जो अहले अरब कहते हैं वो आपने बयान किया कि ये सर पर जो बाल उगे हैं ना उमर के, ये अल्लाह के बाद तुम्हारी मेहरबानी है। फरमाया अल्लाह के बाद तुम्हारी मेहरबानी है जिसकी वजह से ये बाल उगे हैं। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का रवैया था। इसी तरह आप देखें साहबा की जिंदगी में, इमाम ज़हबी सियर आलम नुबला में रिवायत करते हैं, हाफिज इब्ने असाकिर तारीख दिमिश्क में रिवायत करते हैं, सैयदना मौला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो एक जनाजे में शरीक हुए। जनाजे के बाद गालिबन आप थक गए थे, रास्ते में एक जगह बैठ गए। तो अबू हुरैरा जो कसीर रिवाया साहबी हैं, जिनकी रिवायतें कसीर हैं, मशहूर हैं अहले सुन्नत में, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या कर रहे थे, अपने दामन के कपड़े से यानी अपने कपड़े के दामन से आप क्या कर रहे थे, हजरत इमाम आली मकाम के खदमों पर लगी हुई धूल को साफ कर रहे थे, गुबार को साफ कर रहे थे। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अबू हुरैरा आप ये क्यों कर रहे हैं? आप ये करते हैं क्योंकि अबू हुरैरा साहबी रसूल है, उम्र में भी बड़े हैं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ए अल्लाह के रसूल के बेटे, आप मुझे करने दें, अगर मैं जो जानता हूं वो लोगों को मालूम होता तो लोग आपको अपनी गर्दनों पे बिठाते,
लोग आपको अपनी गर्दनों में बिठाते। ये हजरत अबू हुरैरा हैं। अमर बिन आस इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाफिज अबू बकर इब्न अबी शैबा मुसन्नफ में रिवायत करते हैं, ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, मुसन्नफ में रिवायत करते हैं, खाने काबा के साए में बैठे हुए थे, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए। जब हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, आपने देखकर जो जुमला कहा, हाफिज इब्न अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ में इसको अपनी सनद से रिवायत किया। आपने हजरत हुसैन को देखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखकर आपने फरमाया हाजा अहब्बु अहलिल अर्दी इला अहलिस समा। आप फरमाते हैं ये जो शख्सियत आ रही है जमीन वालों में सबसे ज्यादा महबूब आसमान वालों के पास है। फरमाया जमीन वालों में सबसे ज्यादा महबूब आसमान वालों में ये शख्सियत है। फरमाया हजरत इमाम हुसैन के लिए, यानी फरिश्तों में महबूब, अल्लाह के यहाँ महबूब कौन है? हजरत इमाम हुसैन है। कौन कह रहे हैं? खाने काबा के साए में बैठकर हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं। हजरत अमर बिन आस, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खुद अहले बैत के अफराद में से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, चचाजाद भाई हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आप इमाम हसन इमाम हुसैन की सवारी निकलती, ये हमारी सवारी नहीं, जब आप सवार होके निकलते तो आपके घोड़े का जो लगाम होता, रिकाब जो होता, उसको थामते, आप थाम के साथ में चलते। कुछ लोगों ने कहा क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई मुक़द्दस शख्सियत थी अहले इस्लाम में, इल्म के एतबार से, नसब के एतबार से बड़ी मानी हुई शख्सियत थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप उम्र में उनसे बड़े हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं, रिश्ता भी आपका ज्यादा है और उम्र में भी आप क्या हैं? असन्नु मिनहुमा, उनसे ज्यादा उम्र रसीदा है, उम्र में ज्यादा है। तो क्या जवाब दिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया हाजानी इब्न रसूलिल्लाह, अरे मियाँ ये दोनों जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं। क्या ये हमारी सादत मंदी नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की सवारी को पकड़ें, सवारी के रिकाब को थामें? ये हमारी सादत मंदी नहीं है? सवाल करने वालों को आपने समझा दिया कि अगर कोई हसन हुसैन की ताजीम करता है तो ये उसकी सादत की बात है, ये उसके ईमान की हिफाजत की बात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन में आपकी शख्सियत का मकाम था।